क्रोनोलॉजी तुम जानते हो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंसेप्शन स्टार्ट हुआ था ये तुम्हारा रिहाना के ट्वीट से। हाँ राइट हाँ, रिहाना की ट्वीट से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली रिहाना ने बोला था कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एंड फिर उसने टैग कर दिया था CNN का या किसी का कोई आर्टिकल। इज एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट दिस, समथिंग लाइक दैट ट्वीट था। हाँ, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। एंड उसके बाद पूरे दिन ऑल दिस कंट्री डिड वाज टॉक अबाउट इट। सो मेरे को जहां तक लगता है एग्जैक्टली जो उसने किया हमने वही तो किया। हाँ उसको जो चाहिए था उसको मिल गया। उसने बोला बात मत करो, नहीं दिया, उसने कहा हे व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। पूरा देश ऑल वी डिड नॉन स्टॉप डिबेट से लेके ट्विटर पे लेके वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। सो वी वर बेसिकली हम यहाँ पे जितने लोग रिहाना हेटर भी हैं उन्होंने भी वही किया जो रिहाना को आप डिसएग्री कर रहे हो। ओए तेरे को याद है श्वेता, अब तू कभी जब तू थोड़ा और छोटा था, फेसबुक जब चला करता था, तब लोग कमेंट सेक्शन में डिबेट किया करते थे। अभी भी करते हैं लेकिन हाँ, मतलब उस टाइम जब मतलब प्राइमरी यूजेज ही एक 5-7 साल के बैंड में होती थी, जिसमें तुम, मैं, वेदांत हम आते थे। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जैसे 2010, 11, 12, 13 फेसबुक इन इट्स अर्ली इयर्स। मेरे को याद है उस दौरान मैंने रियलाइज कर लिया था कितना रिडंडेंट है फेसबुक पे आर्ग्यू करना, और मेरे को लगता है मैंने नहीं, बहुत लोगों ने रियलाइज कर लिया था। पर मेरे को लगता है जो उसके बाद इन टेक्नोलॉजीज पे आए ना, या तो हमसे बहुत छोटे 10 साल छोटे लोग या हमसे 20 साल बड़े, उनको इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि तुम ट्विटर पे किसी का दिमाग नहीं बदल सकते, बिकॉज वो लगे पड़े हैं ब्रो। इट्स तुम जो कह रहे हो आई वुड से इट्स अ थ्योरी, बट इट्स अ थ्योरी। अरे मैं तो अभी एंड द थिंग इज आई एम आल्सो थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज जहां तक मैं देखता हूं आई नो प्लेंटी ऑफ पीपल जो ये नहीं करते हमारे एज के अराउंड, जिनके पास टाइम नहीं है, काम चल रहा है, वो बैठ के अगर उनको कोई ओपिनियन देना होगा तो वो पोस्ट कर देंगे, वो कमेंट बाजी नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे। जो उनसे रो रहा है कमेंट में, क्योंकि अब कोई या तो इधर बिलीव करता है, दुनिया तो यही है राइट, ये या तो वो, तो अगर कोई ये बिलीव कर रहा है वो वाले लेके कर देगा कि भैया ला 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 ला, और सब लोग उसी अपने दोस्त ही भिड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ कमेंट्स में तुम्हारे जो अपना विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई कहेंगे, लेकिन ये जो हुआ था वो ये दूसरा कह रहा है सुन भाई मेरे भाई, मतलब भाई भाई में, लेकिन इतना पैसिव एग्रेशन चल रहा है डेंजर लेवल पे। ये मेरे स्कूल के ग्रुप में हो रहा था अभी, मतलब जब शुरू हुआ था ये फार्मर्स वाला सीन, तब हो रहा था मेरे स्कूल के ग्रुप में ये। हाँ, फिर भाई भाई करके दूसरे के ले रहे थे राइट। हाँ हाँ, मतलब ले एक ही रहे थे। मेरा पॉइंट ये कि आई डोंट भाई भाई कर रहे थे। या उस टाइम पे आ गए हैं जहां पे इट कैन बी इग्नोर्ड। एट सम पॉइंट समबडी विल ड्रैग यू टू द कमेंट सेक्शन इन सम फॉर्म और यू नो फैशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके। आई थिंक तुम जो बात करो इट्स अ स्पेक्ट्रम, देयर इज एन एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम, जो इंसान एक्चुअल में जी ही रहा है कमेंट्स में, दे आर लिविंग टू फाइट, जिनके फोन में स्क्रीनशॉट्स भरे हुए हैं, लिंक्स सेव्ड हैं नोट्स में, एंड वो तैयार हैं ऑल डे व्हाट दे डू इज बैटल। एक तो वो हो गया, और एक है कि भाई अगेन कि तुम्हें किसी ने टैग करके डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें छोटा सा बताता हूँ, तुम 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, चारों का ग्रुप है, तो तुम्हें पता है कौन किसकी लीनिंग क्या है राइट। अब एक न्यूज मिली जहां पे तुम्हारा दोस्त था, इवन तो दोस्त है लेकिन पैसिव एग्रेसिव बुलशिट चल रही है, तो तुमने उसको नीचे कमेंट कर दिया, देख भाई मैंने बोला था ना। ये कर दें लोग। अब वो जो इंसान का तुमसे दोस्ती है, वो उसका नेसेसरली कमेंट करने का मन भी नहीं है, अब वो अर्क हो जाता है इंसान कि भाई तो हमको क्या घुसा रहे हो उसमें, समझ गए। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि मुझे प्रूव कर रहे हैं सामने वाले को, तो मैं कमेंट्स के नीचे नहीं करके, तो मैं इंसान पॉइंट में कहना ही शायद घसीटा वाला टाइम आ गया, आदमी घसीट ही लेगा तुमको जबरदस्ती। यू मे एक्चुअली नॉट वांट टू, बट इट बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी इज, तुम्हारा इतना क्लोज है इंसान कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उधर, कि तुम्हारा वन ऑफ द 4 में से एक क्लोज फ्रेंड है। अब वो घसीटा कर रहा तो तुम्हारा बनता है ना कि इसको तो रिप्लाई करेंगे ना, कोई स्ट्रेंजर थोड़ी है। Right, possibly. I mean, I was just offering a theory because the whole point I was trying to make is I learned it very early and I may have been an early bloomer इस सेंस में कि भाई, क्योंकि मैंने की है ब्रो 2008, 9, 10 में ना कमेंटों में, तो मैं फुटबॉल बड़ा फैन हुआ करता था, तो बेस्ट क्लब लिवरपूल क्यों बेस्ट क्लब है वाली बहुत बसड़ की है, we'll come back, right, like that kind of bullshit. And I realized nobody gives a shit, nobody's going to change their mind, this becomes a shouting contest behind the keyboard eventually. नहीं मेरे साथ अलग एक्सपीरियंस हुआ था जिससे मैंने लड़ना बंद कर दिया था। I think I was in class 12th, वहाँ पे मेरे स्कूल में किसी मतलब जो स्कूल में तुम्हारा राइवल होता है ना, उसके बाद मेरी कमेंटों में लड़ाई हुई, नेमेसिस, जिसका तूने वो निकलवाया था क्या कॉल रिकॉर्ड? नहीं वो तो 9th क्लास का बच्चा था, वो तो 9th क्लास लड़का था। हाँ, तो ये मतलब बंदा है जो बेसिकली अगर मैं डिबेट में जा रहा हूँ तो वो भी डिबेटर है, सेम लेवल का है, मैं थिएटर में तो वो भी सेम लेवल का है, तो उससे मेरी कमेंट में किसी पुरानी फोटो पे मजे में लड़ाई हो गई। भाई वेदांत उसको रॉन रियल पे भेज दे यार, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए।
हार्ट ब्रेक इमोजीज इन द चैट। तो वो कमेंट जब तक लड़ाई चल रही तब तक तो सही चल रही थी वो, फिर वो लड़ाई मतलब रियल लाइफ तक पहुंच गई थी वो। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोगों से तुम कमेंटों में लड़ाई कर रहे हो तो रियल लाइफ की हाथापाई तक नौबत पहुंच सकती है। हाथापाई हुई नहीं थी, बट इट गॉट वेरी इंटेंस इन द सेंस कि टीचर विचर इन्वॉल्व हुए थे। हर्ट उतना ही एम्पलीफाई हो गया ना, बिकॉज आप जब एक स्ट्रेंजर से लड़ रहे होते हो, आपको एक दिमाग में पता है आपके पास एक फ्री पास है, यानी कि आप उसको द वर्स्ट थिंग बोल सकते हो एंड उसका रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला। तो लोग इसलिए कीबोर्ड वॉरियर्स वाली जो सीन होती है, इट्स वेरी वेरी डेंजरसली एक्सट्रीम, जो लेवल की बातें बोली जाती हैं टू ईच अदर। मतलब आदमी धर्म नहीं छोड़ रहा, आदमी तुरंत फेसबुक प्रोफाइल में दूसरा लेके घुस जाएगा एंड दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग शिट यू नो फ्रॉम देयर प्रोफाइल कि तू तो ये है, तू वो है, और जो हाँ भी जा सकते हो, रिलीजन, कास्ट, सब जगह फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड इट टाइज बैक टू एक्चुअली तुम्हारा ये जो कंगना रनौत का ट्वीट जो पूरा सिनेरियो चला उसमें भी, राइट। मैंने रॉ एंड रियल के जो इंस्टाग्राम है, व्हेन इट वाज हैपनिंग, मैंने पोस्ट किया था रॉ एंड रियल के हमारा इंस्टाग्राम है ना, मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है क्योंकि हाँ वो जो जब स्टार्ट हुआ था ये रिहाना का थिंग, हाँ इसके बाद से तुम्हारा दिलजीत दोसांझ और इनकी लड़ाई शुरू हुई, फिर ये खालिस्तानी बोलने लग गई उसको और फार्मर टेररिस्ट है। लाइक इसका ट्वीट का जो वो है वो लेवल पे वही बात कर रहा हूँ कि जो तुम बात कर रहे हो, राइट, कि जब आपके दिमाग में वो फ्री पास होता है ना कि रियल लाइफ में आपको वो नहीं है, तो आप पहली बार में सीधे सबसे एक्सट्रीम में जाते हो। कंगना के साथ ये चीज ये है कि लाइक यू नो द एक्सट्रीम्स जो इंसान टच करता है, तो क्रोनोलॉजी पे जाते हैं बिकॉज़ इसको क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। सो रिहाना ट्वीटेड दैट just like why are we not talking about this, something like that, right exactly. I saw that just that why aren't we talking about this, that's all. फिर उसके बाद what did Nihal say? तो दिलजीत उससे खुश हो गया बहुत। नहीं because पहले कंगना आई। नहीं मैं कह रहा हूँ साइमल्टेनियसली ना, दोनों इरप्ट हुए। ओके अच्छा, वो उसमें हुआ खुशी में, वो इरप्ट हुई कि यू नो एंगर में कि रिहाना खालिस्तानी है सीधा। नहीं दिलजीत खालिस्तानी उसने दिलजीत को बोला था, दिलजीत खालिस्तानी है। हाँ रिहाना को लेट मी आई हैव द ट्वीट। रिहाना को तो पता नहीं क्या क्या बोला उसने। हाँ। मतलब रिहाना समझ लो ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद तक वो ट्वीट करती रही कंगना रिहाना को। हाँ